इमेजिन करो कि तुम किसी से मिलते हो जो तुमसे अच्छे से बात करता है, तुम्हारा दर्द समझता है, हाइस का पता नहीं पर लोज में हमेशा साथ होता है। सब कुछ काफ़ी परफेक्ट लगने लगता है, बट देन एक दिन सब कुछ बदल जाता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये केस कर्नाटका का है जहाँ पे मैं खुद भी रहता हूँ और बिलीव मी ये उन केसेस में से है जो किसी नॉर्मल पब्लिक के साथ भी हो सकती है। बिकॉज़ हर कोई इंसान जो अच्छे से बात करता है ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा ही हो। बाईस साल की अनीता बारीमर गांव में रहती थी जो मैंगलोर से 40 किलोमीटर्स दूर है। अनीता काफ़ी अंडर प्रिविलेज्ड घर से आती थी। उनके पेरेंट्स लोकल बीड़ी बना के अपना गुजारा करते थे। डे टू डे लाइफ में अनीता को कई सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। नॉट ओनली हर बट उसकी फैमिली को भी कई सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। इसके बावजूद कई साल मेहनत करके उनकी फैमिली ने 72 ग्राम सोना और 5,000 रुपीज़ सेव किए थे अनीता की शादी के लिए। 5,000 रुपीज़ जो वो इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे थे। फॉर द पीपल हु डोंट नो उस वक्त क्या होता था, जब भी कोई लड़की 18 ईयर्स क्रॉस करती थी तो उनके पेरेंट्स उसकी शादी कर देते थे या फिर उसकी शादी की तैयारी में लग जाते थे। बिकॉज एज़ पर देयर ट्रेडिशन अगर कोई लड़की 22 साल के ऊपर चली जाती है तो उसे रिश्ते आना बंद हो जाते थे, और अगर उसे रिश्ते आते भी तो उसमें कई सारे इश्यूज़ होते जैसे कि सेकेंड मैरिज या फिर एज इश्यूज़ एक्सेट्रा। रोज़ की तरह अनीता के पेरेंट्स काम करके घर आते हैं। जब वो आते हैं वो देखते हैं कि अनीता घर पे नहीं है। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि उनकी बेटी गई कहाँ थी। कुछ घंटे तो उन्हें कुछ अजीब नहीं लगा, लाइक बड़ी बेटी है, गई होगी अपने फ्रेंड्स के घर। पर जब रात होने पर भी वो घर नहीं आई तो अनीता के पेरेंट्स और उसके बड़े भाई ने उसे ढूंढा, बट अनीता कहीं नहीं मिली। अनीता के बड़े भाई ने उसे एक एक्सपेंसिव फ़ोन भी गिफ्ट किया था। उसके बड़े भाई ने उस फ़ोन पर कॉल करके भी देखा, बट फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। और अंजलि के घर से सारा सोना और पैसे भी मिसिंग थे। उस वक्त बंटवाल में ऑलरेडी काफ़ी टेंशन का माहौल था, और टेंशन से मेरा मतलब ये था कि वहाँ पे कम्युनल फाइट्स हो रहे थे और वहाँ का माहौल पहले से ही काफ़ी ख़राब था। तो जब अनीता गायब हुई तो ज़्यादा देर नहीं लगी बात फैलने में, और जब बात फैली तो लोगों ने अपना ही मतलब निकालना शुरू किया। People started making their own conspiracy theories. बट अगेन मैं इसके पॉलिटिकल एंगल में नहीं जाना चाहता, बट तुम इतना समझ लो, लोगों को लगा दैट अनीता किसी मुस्लिम लड़के के साथ भागी है और वो मुस्लिम लड़का उसे भगा के ले गया है नॉट आउट ऑफ ट्रू लव बट इंस्टेड फॉर लव जिहाद। जिन्हें लव जिहाद का मतलब नहीं पता, मीनिंग स्क्रीन पे आ रहा होगा, तुम पढ़ सकते हो। ऑल्दो ये सब बस बेसलेस थेरीज थी, किसी को एक्चुअल रीज़न नहीं पता था कि अनीता कैसे गायब हुई थी, बट लोगों के लिए वो मायने नहीं रखता था। और इसी सोच के साथ एक बड़ी सी एंग्री मॉब, एक बड़ा सा क्राउड बंटवाल पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ता है। इस क्राउड की बस एक ही डिमांड थी, टू अरेस्ट द मैन जो अनीता को भगा के ले गया था। और क्राउड को देख के भी ऐसा लग रहा था अगर उन्होंने उनकी डिमांड्स पूरे नहीं किए तो किसी भी वक्त दंगे फसाद शुरू हो सकते हैं, कम्युनल राइट्स हो सकते हैं। पुलिस समझ जाती है कि अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो कहीं सिचुएशन हाथ से निकल ना जाए। वो एज़ पर मॉब डिमांड्स एक हाई लेवल प्रॉब टीम असाइन करती है, एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये टीम असाइन की गई थी टू सेटिस्फाई द मॉब, उनकी डिमांड्स पूरी करने के लिए, एंड नॉट आउट ऑफ जेन्युइन कंसर्न फॉर अनीता। पुलिस का कहना था इट वॉज अ कॉमन थिंग, उनके एरिया में अक्सर लड़कियां भाग जाती थी और कुछ दिनों बाद शादी करके वापस आ जाती थी। पर रिलीजन इन्वॉल्व होने के चलते उन्हें ये टीम फॉर्म करनी पड़ी। इस टीम को लीड कर रहे थे सर्कल इंस्पेक्टर नाजुंदे गौड़ा और एएसपी चंद्रगुप्ता। इस टीम का एक ही मोटिव और गोल था, टू फाइंड आउट द बॉय जो अनीता को लेकर गया था। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। पुलिस आस पड़ोस में पूछताछ करती है कि अनीता किससे बात करती थी, कौन उसे मिलने आता था वगैरह, बट नो लक। वो अनीता के घर के लैंडलाइन नंबर और अनीता के पर्सनल सेलफोन नंबर की कॉल हिस्ट्री को एनालाइज करते हैं ताकि कुछ पता चले कि अनीता किससे बात करती थी, कितनी देर बात करती थी। जब अनीता के कॉल रिकॉर्ड्स आए तो उसमें वन नंबर स्टूड आउट। ना तो ये कोई अनीता का फ्रेंड था और ना ही कोई रिलेटिव। ये फ़ोन रजिस्टर्ड था मदिकेरी रेसिडेंट में किसी श्रीधर नाम से। जब पुलिस ने इसका नाम सुना, पुलिस वाज लाइक, चलो
अच्छी बात है। इससे उन्हें प्रूफ मिल गया था जो थियरीज लोगों ने बनाई थी उसको गलत साबित करने के लिए, और इससे फाइनली लोग शांत हो जाते। पुलिस श्रीधर के घर अनीता को देखने जाती है। पुलिस वॉज लाइक चलो केस फाइनली सॉल्व हो गया। सो डिड इट सीम। बट जब पुलिस अनीता के घर पहुंची, जब श्रीधर के घर पहुंची, वहाँ पे श्रीधर तो था बट अनीता नहीं थी। जब पुलिस ने श्रीधर को पूछा कि अनीता कहाँ पे है, तो श्रीधर ने कहा कौन अनीता, मैं किसी अनीता को नहीं जानता। ऑन दैट पुलिस श्रीधर को कॉल हिस्ट्री दिखाती है, जिस पर श्रीधर कहता है बड़ी मायूसी से, हाँ ये नंबर तो मेरा ही है बट मेरी बहन कावेरी उसे यूज़ करती है। पुलिस कहती है ठीक है तो फिर कावेरी को बाहर बुलाओ। ऑन दैट श्रीधर कहता है कावेरी मार्च 17 अब से कुछ महीने पहले वो गायब हो गई थी। श्रीधर ने कंटिन्यू करके कहा कि उनके घर वालों ने पुलिस कंप्लेंट भी की थी और कुछ महीनों तक इन्वेस्टिगेशन भी चली थी, बट एट द एंड वो अपने मर्जी से भागी है कहकर पुलिस ने फाइल क्लोज कर दी। पुलिस वॉज लाइक अनीता के कॉल रिकॉर्ड्स में श्रीधर का ही नंबर ऐसा था जिस पे अनीता बहुत बार बात करती थी, और आखिरी बार जब अनीता गायब हुई थी तब आखिरी बार उसने श्रीधर से ही बात की थी। सो अब पुलिस क्या करती है, वो अब श्रीधर के कॉल रिकॉर्ड्स निकालती है। श्रीधर ने पुलिस को बताया कि कावेरी अक्सर घंटों फ़ोन पे किसी लड़के से बात किया करती थी, पर कॉल रिकॉर्ड्स में उन्हें कोई नंबर नहीं मिला जो लड़की के नाम से रजिस्टर्ड हो। इंस्टेड उन्हें एक लड़की का नंबर मिला जिस पर मल्टीपल टाइम्स कावेरी को कॉल किया था, और इसी नंबर पर आखिरी बात हुई थी कावेरी की बिफोर शी वेंट मिसिंग। नंबर था पुत्तूर से किसी विनुता के नाम पर। पुलिस तुरंत विनुता से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है। जब पुलिस उनके घर पहुंची तो जस्ट लाइक बिफोर विनुता भी घर से मिसिंग थी। जब उन्होंने उनके पेरेंट्स से बात की तब ये पता चला विनुता 2 महीनों से मिसिंग थी। पुलिस ऑफिसर्स वर लाइक लिटरली कंफ्यूज, लाइक आखिर चल क्या रही है। इन लड़कियों में एक दूसरे को कोई नहीं जानता और इनमें कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं है सिवाय इसके कि सब लोग भागते वक्त अपने घर से सोना और कैश लेके भागे थे। पुलिस समझ गई थी नाउ दैट दे आर डीलिंग विद समथिंग डार्क। पुलिस अब विनुता के कॉल रिकॉर्ड्स देखती है। वहाँ पे एक फ़ोन नंबर स्टैंड आउट हो रहा था, एक लड़की का था नेम्ड पुष्पा। पुलिस ने यह नंबर कहाँ पे रजिस्टर्ड है ये देखा और वहाँ से लोकेशन निकाल के चले गए पुष्पा के घर। बट जब वो वहाँ पे पहुँचे, द सेम पैटर्न, द सेम स्टोरी। पुष्पा भी कुछ महीनों से गायब थी और जस्ट लाइक बिफोर घर से पैसे और सोना लेके भागी थी। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है और सडनली एक दिन उन्हें एक ब्रेक थ्रू मिला जो शायद इस केस को सॉल्व कर सकता था और आंसर दे सकता था कि आखिर वो सारी लड़कियां गई तो गई कहाँ। जो ब्रेक थ्रू मिला था वो था इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी IMEI नंबर। ये एक परमानेंट 15 डिजिट नंबर होता है और हर फ़ोन में एक यूनिक IMEI नंबर होता है। यू कैन थिंक ऑफ इट एज फिंगरप्रिंट्स ऑफ सेल फोन्स। पुलिस ने देखा कि सारे सिम कार्ड एक ही फ़ोन से यूज़ हो रहे थे। अब पुलिस ने उस फ़ोन का IMEI नंबर निकाला और उस IMEI नंबर के थ्रू उस फ़ोन का लोकेशन निकाला और उन्होंने देखा कि फ़ोन अभी भी यूज़ हो रहा है एज दे वर स्पीकिंग। फ़ोन का लोकेशन था समवेयर इन मैंगलोर सबर्ब। सो अब वो जाते हैं मैंगलोर। जब पुलिस लोकेशन पे पहुंचती है तो वो देखती है वो फ़ोन एक 16 साल का लड़का यूज़ कर रहा था नेम्ड धनुष। वो देखकर ही समझ जाते हैं कि किसी ने इसे ये फ़ोन दिया है। धनुष छोटा था इसीलिए पुलिस ने उससे प्यार से थोड़े सवाल किए जैसे कि ये फ़ोन किसका है, तुम्हें किसने दिया, ऑल दैट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे पुलिस ने धनुष के साथ बड़े ही सॉफ्टली और फ्रेंडली वे में बिहेव किया बिकॉज वो उसे डराना नहीं चाहते थे और ऐसा बिहेव करना पुलिस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ बिकॉज आफ्टर दिस धनुष भी उनके साथ ओपन हो गया। धनुष ने कहा उन्हें ये फ़ोन उनके अंकल ने गिफ्ट किया था 1 महीने पहले। पुलिस ने पूछा कि तुम्हारे अंकल का नाम क्या है। धनुष ने कहा मेरे अंकल का नाम है मोहन कुमार और वो एक गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर हैं। ये सुनकर पुलिस की जान में जान आई
ऑब्वियसली बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट हार्ड एविडेंस जो लिंक कर रहा था सारी मिसिंग लड़कियों को टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन, मोहन कुमार। पुलिस धनुष से प्रॉमिस लेती है कि उनके ये मीटिंग की बात वो किसी को भी ना बताए। अब पुलिस मोहन कुमार के बारे में उनके आस पड़ोस में इंक्वायरी करती है कि वो कौन है, वो कैसा है, और पुलिस उन सारे नेबर्स को उन 4 मिसिंग लड़कियों की फ़ोटो दिखा के भी पूछती है कि क्या उन्होंने कभी इन चारों को देखा है आपके मोहल्ले में। दैट इज़ व्हेन दे गॉट अ लीड। सुमित्रा जो मोहन के एरिया से ही थी और एक टेलर शॉप चलाती थी। जब पुलिस ने उसे अनीता की फ़ोटो दिखाई, सुमित्रा ने कहा कि उसने इस लड़की को मोहन के साथ कुछ दिन पहले एक बस में देखा था। जब पुलिस ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता, तो सुमित्रा ने कहा कि उसे पता है बिकॉज वो भी उसी बस में थी, वो दोनों हसन जा रहे थे। जब पुलिस ने सुमित्रा से और सवाल किए तो पुलिस को एक इंटरेस्टिंग बात पता चली अबाउट मोहन। एंड व्हाट वाज दैट? उन्हें पता चला दैट इन 2005 मोहन ने सुमित्रा को प्रपोज किया था शादी के लिए, पर सुमित्रा ने उसे सीधा मना कर दिया था। अब पुलिस के पास एक नाम था, मोहन कुमार, पर नाम जानना और पकड़ना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तब पुलिस ऑफिसर पुरुषा ने एक प्लान बनाया टू कैच मोहन कुमार। पुलिस के पास एविडेंस तो था अगेंस्ट मोहन कुमार, बट ये एविडेंस काफ़ी नहीं था टू प्रूव कि मिसिंग लड़कियों के पीछे डायरेक्टली मोहन का ही हाथ है। पुलिस के पास एक फ़ोन था जो कॉल करने के लिए यूज़ किया गया था और एक आई विटनेस। दिस वॉज नोवेयर क्लोज इनफ एंड वन मोर रीज़न फॉर दिस प्लानिंग वॉज टू मेंटेन सीक्रेसी। पुलिस ने मोहन को लर करने के लिए व्हाट दे डिड वॉज उन्होंने सुमित्रा का सिम कार्ड लिया और मोहन को कॉल किया। यू मस्ट बी थिंकिंग कि सुमित्रा का सिम कार्ड क्यों? वो इसीलिए क्योंकि सुमित्रा का नंबर मोहन के फ़ोन पे सेव था और ऐसे कोई डाउट भी नहीं होता। पुलिस प्रॉपरली सब कुछ प्लान करती है। सुमित्रा को ही मोहन से बात करने को कहा गया। सुमित्रा को बस मोहन से इतना ही कहना था कि बस स्टैंड के पास आओ, तुमसे कुछ काम है। दैट्स इट। सुमित्रा ने मोहन को कॉल करके वैसे ही बस स्टैंड के पास बुलाया। लेट मी टेल दिस, मोहन को कोई डाउट नहीं होता है सिंस उसके लिए लोगों से बस स्टैंड पे मिलना एक कॉमन सी बात थी, लाइक अ हैंग आउट प्लेस। कुछ वक्त बाद मोहन बस स्टैंड पे आता है और सुमित्रा से बात करता है। दोनों थोड़ा बहुत हाय हेलो करते हैं और बात करने के लिए चले जाते हैं। मोहन को देख के ऐसा लग रहा था कि वो सुमित्रा की कंपनी को बहुत एंजॉय कर रहा था, वो बहुत ही खुश दिख रहा था। थोड़ी देर बाद जैसे ही पुलिस को एक अपॉर्चुनिटी दिखी, उन्होंने मोहन को पकड़ लिया। इससे पहले कि मोहन समझ पाता कि क्या हो रहा है, पुलिस ने उसे हथकड़ी डालकर अरेस्ट कर लिया फॉर किडनैपिंग ऑफ 4 गर्ल्स और उसे इंटरोगेशन के लिए भेज दिया गया। यूजुअली जो भी अरेस्ट होता है, इन जनरल आई मीन, जो भी अरेस्ट होता है वो रेसिस्ट करता है, लाइक मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ, मैं निर्दोष हूँ, शायद आपने मुझे यहाँ पे गलती से लाया है, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। बट मोहन के केस में ऐसा नहीं था। इससे पहले कि पुलिस उसको कुछ पूछ पाती, ही हिमसेल्फ स्टार्टेड टॉकिंग। और जब मोहन की बातें ख़त्म हुई तब रूम में प्रेजेंट कोई भी ऑफिसर कुछ भी ना बोल सका। एवरीवन इन द रूम वेंट नंब। अगले 5 मिनट तक रूम में कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, कंप्लीट साइलेंस। बट आखिर मोहन ने ऐसा क्या बोला विच ट्रिगर्ड सच अ रिएक्शन? मैं ये पार्ट कवर करूँगा इस वीडियो के पार्ट 2 में। आई नो तुम में से थोड़े लोगों को क्यूरियोसिटी होगी कि आगे क्या हुआ, बट थोड़ा सब्र रखो, इस वीडियो का पार्ट 2 इसके पार्ट 1 से भी ज़्यादा अच्छा होगा। आई कैन प्रॉमिस यू दैट। ऑल्सो अगर तुमने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। वैसे मैं अपने चैनल के रिलेटेड न्यूज़ इंस्टा पे भी अपलोड करते रहता हूँ, सो तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन फॉलो मी देयर टू नेवर मिस एनी अपडेट्स अबाउट माई चैनल। सो विद दैट आई विल सी यू एट द नेक्स्ट वन। टिल देन के लिए पीस आउट।